बात आपको सुनाते हैं, अपनी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, ये पहले कह दें, कोई सोचे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। साईं शाह सतनाम शाह मस्तान, दाता का रहमो करम, उन्होंने बनाया ये जिस्म, उन्होंने वचनों से बना ये शरीर। तो हाथ इतना ज्यादा ये राइट हैंड मजबूत हो गया था कि एक बार एक हमारे टेलर रहा करते थे, बहुत पहले, दो रहे हैं, एक पहले रहता था, उनकी बात करते हैं, पंजाब साइड से थे। तो हमने ईंट तोड़ी, उनको पता चला था कि हाँ ऐसा है। तो एक मशीन थी, उसका कंपनी का नाम भी हमारे ख्याल में, लेकिन नहीं बोलते, कल को कोई ऐसे कहेगा ये तो उसकी मशहूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो कपड़े सिलने वाली मशीन, पुराने टाइम की, देगी टाइप होती थी, बड़ी मोटी सी होती थी। तो हम वैसे बातें कर रहे थे हंसते हंसते, हमें क्या लगा, यार तू ईंट तो तोड़ देता है, क्या तू मेरी मशीन तोड़ देगा? हमने कहा यार 3 मौके चाहिए, क्योंकि देगी और मोटी है, दिखने में दिख रहा था कि हाँ काफी। हमने कहा 3 मौके चाहिए। कहता पक्का। हमने कहा चीखना मत। कहता नहीं चीखता। तो यंग एज थी, और हमने वो यहाँ पे ऊपर उसके ना एक ऐसे तार सी लगी, मान लो कील लगा होता था, जिसके ऊपर वो रील चढ़ती थी धागे वाली। तो हमने कहा इसको खोल दे, इस पे थोड़ी ना मारेंगे हम हाथ। उसको वो खुल जाती थी कई मशीनों की, तो वो खुल गई, साइड में रख दी। तो हमने, मतलब ये नहीं कि परमपिता याद किया, वो तो उनके शरीर है, उससे तो फिर हवा से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने हाथ को पहले गर्म किया ऐसे, और गर्म करके पहला मारा तो हल्का सा कुछ रंग में लगा परिवर्तन, और जब ये लगा जोर से और दूसरा मारा तो जैसे किसान बैठे होंगे यहाँ, खेत में खरबूजा खखड़ी होती है, फूट खकड़ी भी कहते हैं उसे, तो वो जैसे फट जाती है ना, तो ऐसे तरेने छोड़ गई मशीन ऊपर से जब दूसरा मारा। और जब हमने तीसरा मारना चाहा तो शोर मचा दिया, उसको पता चल गया कि माता जी वहाँ दरवाजे में आ गए थे, तो उसने शोर मचा दिया, चाची चाची मेरी मशीन तोड़ दी। मैं कहा पहले क्यों कहा था, पहले तो कहता मार के दिखाओ, मेरी तोड़ के दिखाओ। तो वो आगे, हाँ कहते क्या है, कहते देखो जी मेरी मशीन तोड़ दी। हमने कहा जी, माते कहते भाई तू पागल हुआ है, कभी हाथों से मशीन टूटती होती है? हमने कहा जी बिल्कुल, देखो कितनी मूर्ख बना रहा है। तो बात उसी पे पड़ गई, आपा निकल लिए। हमने कहा कसले गज, कहता है यार मार दिए, मशीन मेरी तो बढ़िया। हमने कहा अभी तो तीसरा रह रहा है, ज्यादा बोलना। तो कहने का मतलब, हम ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हमने किया था ये। तो कम से कम बंदे को रोकने के लिए तो हमारी बेटियां ऐसा बना ही सकती हैं। उसके लिए भी स्पेशली, जिसमें कि कोई फर्क ना पड़े। तो यूडो के प्लेयर हैं, वो चोग लगाया करते हैं, हमें आज भी याद है, शायद बेटियों में भी होंगी यूडो की प्लेयर, पहले तो बहुत हुआ करती थी, आज भी होंगी शायद। तो वो चोग लगाते हैं एक, तो अगर बेटियों को वो ट्रेंड कर दें, चोग लगाते आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है, कुछ नहीं करना होता, कॉलर से ही चोग लग जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग अगर स्कूलों में बेटियों को खास करके स्पेशली दी जाए, तो हमें लगता है छेड़ने वाला एक बार तो छेड़ेगा, फिर तो अब 10-15 और को भी बताएगा। सो कहने का मतलब, बजाय हम किसी और को देखें, क्यों ना खुद को इतना मजबूत कर लें। जब मालिक ने शरीर दिया, एक दिन इसने जल जाना है, बालों ने घास की तरह, हड्डियों ने लकड़ी की तरह, कुछ सामान बचेगा वो कहीं दबा दिया जाएगा। तो क्यों ना जब तक जिंदा इस बॉडी को ऐसा करके रखें टिट फिट। तो ये चाहते हैं हम बेटों से भी बेटियों से भी। तो इसलिए ये स्कूलों में कहा है। तो आज दिन क्योंकि उसी पे है कि जो वायलेंस किए जाते हैं, तो बॉडी फिट रखना बेहद जरूरी है बेटा, बेटियों को खास करके आज हम कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहे हमें मानती हो चाहे नहीं मानती, बेटे भी, कि भाई किसी भी तरह से इसमें कोई बुरी चीज नहीं कही हमने, आपके भले की है। परमपिता ने शेर लिखे थे, तेरे भले की कहूं। सो ये आपके भले की कह रहे हैं,
और फॉर एवर लाइफ में काम आने वाली चीज है। तो आप इन चीजों पे अमल करें। दूसरी बात, मेडिटेशन। कई बार होता है कि मन चंचल है, कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमने तो कह दिया और आपने सुन लिया और हाथ भी खड़े किए कि हाँ जी ठीक है, मानेंगे, ये चीजें करवाएंगे। लेकिन जब आप घर से स्कूल कॉलेज तक जाते हैं, रास्तों में सामना करना पड़ता है, या कहीं भी दुनिया में विचरते हैं, वहाँ नेचुरली है लोगों का, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़कों का सामना तो करना ही पड़ता है। तब अगर आपका मन कच्चा है, आपकी नीयत अगर कंट्रोल नहीं है विचारों पे, तो तब आप फिसल जाते हैं। उसको बेहद जरूरी है कंट्रोल करना, और उसके लिए जरूरी है राम का नाम। यकीन मानो 15 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट सुबह शाम भी अगर आप ये कर लेंगे, और जब भी मन बहकने लगे सुमरन शुरू कर देना, यकीन मानो उसी समय 5-4 मिनट में मन 80% कंट्रोल में आ जाएगा। बेटियों का आज का वो दिन मनाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है। आपने बनना नहीं बनना वो तो आप मर्जी के मालिक हैं, पर अगर आप हमें पापा कहते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए गुरु, रूहानी सूफी गुरु, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बेटियों को वो चीज़ बताएं जो पूरी जिंदगी उनके काम आए। तो बाकी मर्जी आपकी, मानो ना मानो, हमारी तरफ से कोई शराफ नहीं, दुआएं हैं कि आप जरूर माने और जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बेटे भी और बेटियां भी। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।